हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे स्वागत करता हूं। पहले मैं आपको आईडीबीआई के बारे में बता देना चाहता हूं। आईडीबीआई क्या है? तो फ्रेंड, आईडीबीआई एक बैंक है। ये फ्रेंड्स एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि इंडिया के 5th मोस्ट प्राइवेट बैंक, यानी कि इंडिया के प्राइवेट बैंक में 5वें स्थान पे आता है। इंडिया के हर बैंक में लगा, यानी कि इंडिया के सरकारी प्राइवेट बैंक में लगा, इसका पोजीशन जो है 6th पोजीशन है और केवल प्राइवेट बैंक में जो है 5th पोजीशन पे है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, बट फ्रेंड एक वैल्यूएबल कंपनी बोल सकते हैं, वैल्यूएबल बैंक बोल सकते हैं, जो कि इंडिया के काफ़ी सारा जो है शेयर को एक्वायर किए हुए है। तो फ्रेंड्स, इसी के द्वारा जो है एक साथ 2 वैकेंसी निकाली गई है। पहला तो है एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको क्वालिफाई जिसको आप करते हैं तो आपको जॉब करने के लिए मिल जाएगा। और फ्रेंड दूसरा जो है, इसमें आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा। एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इसमें जो है PGDBF 2022-23 के लिए पढ़ाई करना होगा 1 साल के लिए, उसके बाद जो है आपको जॉब मिलेगा। तो दोस्तों, इन दोनों जो वैकेंसी निकली गई है, इन दोनों के बारे में आपको इस वीडियो में फुल डिटेल देने वाला हूँ। इन दोनों के बारे में हर कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को देरी करते हुए, बिना समय को गवाए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है वैकेंसी। अब जान लेते हैं हम लोग किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। देखिए, नेम ऑफ पोस्ट पहला है फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया 144, यानी कि 244। अब जान लेते हैं फ्रेंड कि रिजर्व यानी किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी रिजर्व है, कितना पोस्ट रिजर्व है। तो अन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए टोटल 418 पोस्ट रिजर्व है, 418 वैकेंसी है। एससी के लिए 175 वैकेंसी है, एसटी के लिए 79 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 268 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 104 वैकेंसी है, वीआई के लिए 10 वैकेंसी है, एचआई के लिए 11 वैकेंसी है, ओएच के लिए 10 वैकेंसी है, एमडी और आईडी के लिए 10 वैकेंसी है। तो ये जानने के बाद फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक PGDBF 2022-23 फॉर एब्जॉर्प्शन एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। तो फ्रेंड इसका जो टोटल वैकेंसी 500 यानी कि 500 है। और अब रिजर्व किस कैटेगरी के लिए कितना है ये जान लेते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 200 सीट है, एससी के लिए 121 सीट है, एसटी के लिए 78 सीट है, ओबीसी के लिए 101 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 सीट है, वीआई के लिए 5 सीट है, एचआई के लिए 5 सीट है, ओएच के लिए 5 सीट है, एमडी और आईडी के लिए 5 सीट है। तो फिर वैकेंसी के बारे में जानने के बाद एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये दोनों वैकेंसी आप, ये दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या कोई एक के लिए, ये जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट में बताया गया है कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द पोस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो नीचे 2 पोस्ट दिया गया है, वो दोनों में से आपको कोई एक ही को अप्लाई करना है। अगर दोस्तों आप दोनों के दोनों अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दिया गया है मल्टीपल एप्लीकेशन आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर फ्रेंड्स आप मतलब कि मल्टीपल दोनों को दोनों अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड फीस चार्जेज इफ पेड इज नॉन रिफंडेबल। जो आप पैसा उसके लिए भरिएगा फॉर्म फी, वो जो नॉन रिफंडेबल है, आपका जो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पैसा भी नहीं लौटाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इन दोनों में से जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आप भरना चाहते हो, इन दोनों में से कोई एक में ही भरिए आप। अगर दोनों में भर देते हैं आप तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है फ्रेंड्स रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, क्रूशियल डेट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। चलिए ये जान लेते हैं कौन कौन सा क्रूशियल डेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीरियल नंबर 1 में कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए डेट हुई है 1 अप्रैल 2022 को। अगर जो इसके एज लिमिट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारा जो है आपको 1 अप्रैल 2022 तक के पहले का होना चाहिए, तभी जो आप इसके अनुसार एलिजिबल रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 में है दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली, यानी कि इसका जो फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। और ये फ्रेंड्स 3 जून 2022 से भरा जाएगा, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 17 जून 2022। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 3 जून 2022 से लेकर 17 जून 2022 के बीच में भर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी जो आपको देना है वो 3 जून 2022 से 17 जून 2022 के बीच में ही देना है, इससे आगे नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि फ्रेंड्स दोनों पोस्ट के लिए ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसका डेट दे दिया गया है। तो देखिए पहला हो गया एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है ऑनलाइन टेस्ट 9 जुलाई 2022 को लिया जाएगा। और फ्रेंड्स एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक PGDBF 2022-23 के लिए ऑनलाइन टेस्ट 23 जुलाई 2022 को लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन अप्रैल 1 2022। इसी के अनुसार जो है आपका हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला पैरामीटर क्या होगा, उसमें हो गया एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो गया आईडीबीआई बैंक PGDBF 2022-23 एडमिशन के लिए हो गया। तो देखिए अब लाइन बाय लाइन हम लोग जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पैरामीटर एज के लिए पहले जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका जो है मिनिमम एज 1 अप्रैल 2022 को 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। यानी कि आपका एज 1 अप्रैल 2022 को 20 से 25 साल का बीच में है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख लीजिए, आपका जन्म जो है अप्रैल 2 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, अप्रैल 1 2002 से बाद का नहीं होना चाहिए, तब जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एज जान लेते हैं आईडीबीआई बैंक PGDBF 2022-23 एडमिशन के लिए क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एज जो है 1 अप्रैल 2022 को मिनिमम 21 साल हो जाना चाहिए
मैक्सिमम 28 साल हो जाना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स आपका एज जो है 1 अप्रैल 2022 को 21 से 28 के बीच में होना चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे दिया गया है फ्रेंड्स, आपका जन्म जो है अप्रैल 2 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और अप्रैल 1 2001 से बाद का नहीं होना चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको भी हम लोग जान ही लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए और IDBI बैंक PGDBF 2022 से एडमिशन के लिए दोनों के लिए सेम है फ्रेंड्स। चलिए क्या होना चाहिए अब हम लोग जान लेते हैं। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए दोनों पोस्ट के लिए, दोनों वैकेंसी के लिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी जो है आप ये दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नीचे का जो एक लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में, पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट को, आपका इसमें जॉब लग जाता है, तो आप जो है मंथली इनकम कितना कमा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जब फर्स्ट ईयर में पर मंथ मिलेगा 29,000 पर मंथ मिलेगा, फर्स्ट ईयर पहला साल के लिए। सेकेंड ईयर में आपको पर मंथ मिलेगा 31,000 रुपया। थर्ड ईयर में आपको पर मंथ मिलेगा 34,000 रुपया, 34,000 रुपये। और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखिए अनसक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सच अपॉइंटीज शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों इन द बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्टेड बाय द बैंक। तो देखिए फ्रेंड्स इस वाली लाइन में यही बोला गया है, ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है, तो आप इसके 3 साल को कंप्लीट कर जाते हैं तो आप जो है फ्रेंड्स असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो है एलिजिबल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 3 साल के बाद दोस्तों आप IDBI के एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का जॉब कर सकते हैं। उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं जो कि बैंक के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा उसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएगा, उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं और असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है जो कि एडमिशन टू IDBI बैंक PGDBF 2022 फॉर एब्जॉर्प्शन एज असिस्टेंट मैनेजर। तो देखिए फ्रेंड्स ये कोई डायरेक्ट आपको वैकेंसी जॉब का वैकेंसी नहीं है। अगर आप इसके इंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है पढ़ाई करना होगा, 1 साल के लिए पढ़ाई करना होगा, उसके बाद जो है आप डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे एज असिस्टेंट मैनेजर कि IDBI बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। तो फ्रेंड्स इसमें मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पूरे डिटेल में कि आप जो है आपका एडमिशन होगा तो आपका एडमिशन फी क्या लगेगा, आप कोर्स कीजिएगा तो कोर्स कितने दिन का है, तो ये मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। कोर्स जो 1 साल का रहेगा उस कोर्स का फी क्या है, इंटर्नशिप कितने दिन का रहेगा, आपका जो है कोर्स कीजिएगा तो आपको कोर्स करते समय कितना मतलब कि आपको मंथली मिलेगा, इंटर्नशिप करते समय कितना मंथली मिलेगा, और फ्रेंड्स जब आपको जॉब लग जाएगी असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा तो कितना मंथली इनकम मिलेगा। तो फिर से सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी तो शॉर्ट में बता देता हूँ, डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर बता दूंगा। अगर आपको इस पर अवश्य नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, जल्द ही बनाऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं इस पर कुछ शॉर्ट डिटेल्स। फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। साउदर्न एंड वेस्टर्न जोन के लिए हो गया, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न जोन के लिए हो गया। अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो किस स्टेट के कौन से जोन में जॉब करने के लिए आपको मौका मिलेगा, आप लोग जो है यहाँ देख सकते हैं। ये जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकर अच्छे से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा ये जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये जान लेते हैं पहले। सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंप्राइज ऑफ एन ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि फ्रेंड्स इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला स्टेप क्या ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेकंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो जो फ्रेंड्स फाइनली आपका जॉब पक्का हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी में एडमिशन टू IDBI बैंक PGDBF 2022 फॉर एब्जॉर्प्शन एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है ये भी हम लोग जान लेते हैं। दिस सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंप्राइज ऑफ OT, इसमें भी पहला स्टेप जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेकंड में DV होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, थर्ड में हो जाएगा पर्सनल इंटरव्यू इसमें होगा थर्ड स्टेप, एंड फ्रेंड्स लास्ट में इसमें हो जाएगा सर प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट PRMT होगा। तब जो फ्रेंड्स आपका फाइनली एडमिशन पक्का हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसके इंट्रेंस एग्जाम में कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 1 में हो गया लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे आएगा 60, 60 मार्क्स का रहेगा। पॉइंट नंबर 2 में हो गया दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 40 मार्क्स के रहेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 40 पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे। फोर्थ पॉइंट में हो गया दोस्तों जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर और IT से आपको टोटल, और इन सारे के लिए दोस्तों आपको समय जो है 2 घंटे का समय मिलेगा। इन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस फॉर्म को किस कंट्री के लोग भर सकते हैं, यानी कि नेशनलिटी क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नेशनलिटी यानी कि सिटीजनशिप, कैंडिडेट्स मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल
और फ्रेंड्स सब्जेक्ट और भूटान इनकी ये सब इसके अनुसार होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स इस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। इंडिया के लोग तो भर सकते हैं। पॉइंट है एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट। तो देखिए अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC NCL कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल मिलेगा फ्रेंड्स। डिसेबल यानी कि PWD कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल मिलेगा। और एक्स सर्विस यानी कि इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स में अफेक्ट हुए हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन 5 साल मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस फॉर्म को हम लोग किस तरह से भरेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, यानी कि कैंडिडेट इस फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में ही भर सकते हैं। और हम लोग का नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट है दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए पेमेंट किस तरह से करना है दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। ऑनलाइन फ्रेंड्स फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन पेमेंट भी करना है। पेमेंट भी फ्रेंड्स 3 जून 2022 से लेकर 17 जून 2022 के बीच में कर लेना है, नहीं तो आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म नहीं भरेगा। अगर फ्रेंड्स आप SC ST PWD कैंडिडेट 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसके अलावा यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से आ गए, जनरल EWS से आ गए, OBC NCL से आ गए, या जनरल EWS OBC गर्ल कैंडिडेट हैं, मेल या फीमेल हैं, उन सारे लोग को फॉर्म भरने का भी 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपया फॉर्म भरने का फी देना है। ये जो है नॉन रिफंडेबल है। चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में नहीं, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।